नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बात करने वाले हैं जिन्हें आपने कई बार जितने भी बहुजन चैनल हैं उसमें आपने सुना है होगा। और खासकर मिलिंद बोध जी का एक बहुत बढ़िया 1 घंटे का लगभग उनका संबोधन है अलग अलग एपिसोड में, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में, उसके संस्कारों के बारे में, छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, विस्तृत तरीके से समझाया है। अगर आप वह देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में वो लिंक डली हुई है, आप जाकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छी तरीके से उसे समझाया है। हम फिर कभी धम्म के विषय में, धम्म की जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो आप जानते नहीं हैं, जो जानना चाहते हैं, उन सारे मुद्दों पर हम कभी सर से अलग समय लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा विगत लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 दिनों से वो चर्चा चल रही है। मैं तो यूं कहूं तो 1 महीने हो गया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है और वहां जो समतलीकरण जब हो रहा था, खुदाई हो रही है, वहां पर कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के कुछ स्मृति चिन्ह मिले। लोगों का ये कहना है कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए यह सारे चिन्ह हैं। तो इसमें लोगों ने इस पर बहस चालू चालू हो गई है। लोग दावे कर रहे हैं कि वो अयोध्या साकेत नगरी थी, अयोध्या बौद्धों का स्थल था। लेकिन मिलिंद बोध जी इस पर क्या सोचते हैं, इस मुद्दे को, इस मसले को किस नजरिए से देखते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, निवेदन ये, अनुरोध ये है, इस चर्चा को एक बार आप देखिए। यदि आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और ये इससे निश्चित रूप से हमें एक दिशा मिल सकती है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपका समय व्यस्त ना करते हुए, मिलिंद बोध जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त पहले परिचय दीजिए और उसके बाद मैंने जो आपको बात बताया उस पर आप चर्चा कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं मिलिंद बौद्ध, जी राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी पूरे देश में हम चला रहे हैं और राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में छोटी से छोटी जानकारी, कैसे वंदना करना, कैसे पंचांग करना, कैसे हमारे त्यौहार होते हैं, कैसे हमारे संस्कार होते हैं, कैसे हमारी आइडेंटिटी बनेगी, ये सारी बातों की डिटेल जानकारी देते हैं। गांव गांव में जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के, घर घर में जाकर के। तो भारत को बौद्धमय करने का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देखा था, हम प्रत्येक परिवार को कैसे बौद्ध बनाए, ये हमारा मूवमेंट चल रहा है पूरे देश में। तो ये हमारा, मेरा संक्षिप्त परिचय है। जी जी अब आज के विषय पर आते हैं। जी। मैंने आपसे, जैसा कि शुरुआत में बताया, आपसे लोगों से, दर्शकों से बात करते वक्त, कि जो अयोध्या में जो स्मृति चिन्ह मिल रहे हैं और लोगों का ये दावा है, खासकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों का, कि अयोध्या बौद्धों की है। तो इस पर इस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे ही दिया है, मुद्दा या जो विवाद है वो सुलझ गया है, क्योंकि पहले विवाद था मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है वह उस फैसले पर सरकार कार्रवाई कर रही है। क्या इस विषय पर फिर से विवाद करना, बहस करना उचित है? जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है या जो निर्णय है या जो एक फैसला है, ये आ चुका है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये बात सभी को मालूम है, जहां तक जो वर्तमान सरकार है उसको और जो बौद्ध लोग हैं उनको ये अच्छी तरह से पता है कि साकेत, जिसको अयोध्या कहा गया, जो अयोध्या कहा जाता है, अयोध्या वास्तव में बिना लड़े हुए प्राप्त की हुई वो राजधानी जो पुष्यमित्र शुंग ने बनाई। और पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने पाटलिपुत्र में बृहद्रथ मौर्य, जो 10वें मौर्य सम्राट थे 185 बीसी में, उनका हत्या करने के बाद वो वहां से पाटलिपुत्र को छोड़ दिया और पाटलिपुत्र को छोड़ करके उन्होंने यहाँ आकर के साकेत को अपनी राजधानी बनाया। यह ऐतिहासिक है, इतिहास के विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं और हम सब भी जानते हैं, जो बौद्ध लोग हैं पूरे विश्व के बौद्ध इस बात को जानते हैं। लेकिन जो काम किया गया है कि अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया गया और
लगभग 2000 साल से, लगभग 2000 साल से ये बात लोगों को बताई गई कि वहां राम जी का जन्म हुआ था, लेकिन कोई उसके सबूत ऐसे मिलते नहीं है। और सबूत मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि वो तो बुद्ध की नगरी थी, साकेत नगरी ये बौद्धों की नगरी है। अब हम आते हैं वर्तमान विषय के ऊपर। तो वर्तमान विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, जो लड़ाई चल रही थी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बारे में, बौद्धों ने अपना दावा प्रस्तुत किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनसुना कर दिया, बौद्धों की अपील को खारिज कर दिया और एक भी बात सुनी नहीं गई। 2001 में जब खुदाई की जा रही थी, उस समय भी बौद्ध अवशेष मिले, लेकिन उस समय खुदाई को रोक दिया गया, उसको बंद कर दिया गया और दबा दिया गया। तो ये बात ये सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि इसके अंदर क्या मिलने वाला है। आज जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है और इसके चलते मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगाया गया, पहला लॉकडाउन घोषित किया जाता है और लॉकडाउन घोषित करने के दूसरे ही दिन से अयोध्या में, तथाकथित अयोध्या जिसको आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, जो साकेत नगरी है, वहां पर समतलीकरण का कार्य शुरू किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि लॉकडाउन के समय प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर रहता है, खासकर हमारे बहुजन लोग, बौद्ध लोग, इस देश के मूल निवासी, ये तो बाहर निकले ही नहीं है, ये बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं। इन्होंने हिम्मत भी नहीं जुटाई कि हम बाहर निकल सकेंगे। इन्होंने पूरी तरह से सरकार के नियमों का पालन किया, जो भी नियम लॉकडाउन में बताए गए थे उनका पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस बात को इन्होंने 2001-2002 में खुदाई के दौरान जो बुद्ध की अवशेष निकल रहे थे उनको दबा दिया गया था, जिनको उजागर नहीं किया गया, जिसको बताया नहीं गया, आज पुनः वो अवशेष निकल करके आए, क्योंकि समतलीकरण का कार्य तो उन्होंने किया। समतलीकरण के कार्य में किसी भी बहुजन का, किसी बौद्ध का कोई योगदान नहीं है। कोई भी बौद्ध व्यक्ति, कोई भी हमारा प्रेस रिपोर्टर, कोई भी संवाददाता वहां पहुंचा नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि ये जिस बात को दबाया जा रहा था, जिस बात को छिपाया जा रहा था, जिस बात को नहीं बताया जा रहा था दुनिया के सामने, वो आज अचानक उजागर कैसे होकर आई। सोशल मीडिया के अंदर जो बात हमको सुनने को मिली, देखने को मिली कि बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध के अवशेष, बुद्ध की निशानियां, ये सब वहां पर मिल रही है। मिली पहले भी थी, तब दबा दी गई, आज क्यों उजागर की गई है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, खासकर हमारे बौद्ध लोगों को, मूल निवासियों को, यहाँ के बहुजन वर्ग के लोगों को ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है कि ऐसी क्या बात हो गई कि आज इस बात को ओपनली बताया जा रहा है कि ये बौद्धों का है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को अभी विचाराधीन रखा है कि पुनः इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। ये बातें चल रही है, हमारे बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन चल रहा है, बौद्ध भिक्षुओं के आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनकर के सामने आ रहा है। अब सभी लोग, सभी हमारे संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, हमारे ओबीसी भाइयों के संगठन, मूल निवासियों के संगठन, जितने भी यहाँ के मूल निवासी आदिवासी भाई, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी हैं, ये सब के सब एक ही मुद्दे पर आकर के खड़े हुए हैं कि साकेत बौद्धों की है, साकेत बौद्धों को मिलना चाहिए और वहां पर बुद्ध विहार का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इससे हुआ ये है कि हमारे जो मूलभूत जो हमारी समस्याएं थी, इससे हमारा ध्यान हट गया है। हमारी मूलभूत समस्याएं क्या है, पहले इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो हमारे प्रमुख संगठन थे, प्रमुख संगठन है, वो जो आंदोलन चला रहे थे, कौन सा आंदोलन चला रहे थे? पहले एनपीआर एनआरसी का आंदोलन चल रहा था। कोरोना महामारी के आने से ये मुद्दा थोड़ा सा दबा है, अभी खत्म नहीं हुआ, दबा हुआ। दूसरा मुद्दा जो हमारा बहुत पहले से चल रहा था, वो मुद्दा था ईवीएम का। अब ईवीएम का मुद्दा अभी पुनः सिर उठा रहा था। अभी उसके ऊपर में हमारे जो अनेक संगठन है ये कार्य कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और कर रहे हैं। वर्तमान में आने वाले कुछ ही महीने में अभी चुनाव आ रहे हैं, तो जो चुनाव आने वाले हैं, जिसमें पश्चिमी बंगाल का, बिहार का चुनाव प्रमुख है, अभी इन चुनावों में ईवीएम का मुद्दा न उठे
और ईवीएम के माध्यम से पुनः वो चुनाव करा करके और जो भी घोटाला कर सकते हैं वो करें। इसके लिए ये ध्यान बटाने का कार्य किया गया है। ये बौद्धों को मुस्लिम भाइयों से उलझाने के लिए, लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए, और ये ओपन किया गया कि ये बौद्धों का है। तो मुसलमान भाई से यदि बौद्ध भाई लड़ लेते हैं तो फायदा किसका होगा? वास्तव में ये तो बौद्धों का है, बौद्धों का है, ये सब जानते हैं, लेकिन बौद्धों का दबा करके रखा गया कि ये बौद्धों का, आज उसको ओपन किया जा रहा है। इसका षड्यंत्र हमको समझना चाहिए, इसकी वास्तविकता हमको समझना चाहिए कि वास्तव में ये बौद्धों का तो है, लेकिन अभी तक जिस बात को छिपाया गया, नहीं बताया गया, उसको आज बता रहे हैं। आज यदि बताने की कोशिश की जा रही है तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारा ध्यान भटका करके, दो उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तरफ ध्यान भटका करके ईवीएम से पुनः चुनाव कराए जाएंगे दोनों स्टेट्स में, और वो जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे। दूसरा, जो मुसलमान भाई अभी बहुजन लोगों के साथ में आकर के कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन कर रहे थे, चाहे एनपीआर का मुद्दा था या सीएए का मुद्दा था या एनआरसी का मुद्दा था, सभी मुद्दों के ऊपर हमारे मुस्लिम भाई और यहाँ के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी ये सब मिलकर के आंदोलन कर रहे थे। तो एक नई ताकत, बड़ी ताकत बन करके इसमें उभर करके सामने आ रही थी। तो ऐसा ये तो लगा, जो विपक्षी लोग हैं या जो कहना चाहिए कि अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, इन लोगों को ऐसा लगा कि ये ताकत इतनी उभर करके आ गई कि अन्याय अत्याचार का खात्मा हो जाएगा, और ये खात्मा होने नहीं देना चाहते हैं। ये अन्याय अत्याचार चलता रहे, ये अन्याय करते रहें और इनकी सरकार बनती रहे। सरकार हमेशा जैसे भी तरीके से वो बनाते हैं, वो तरीका सही है गलत है ये तो माननीय न्यायालय के पास में विचाराधीन है। इसके ऊपर होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, किस तरह से वोटिंग होती है, ईवीएम में कैसा धांधली होती है, घोटाले होते हैं, ये सब ये जांच के विषय है। इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बात निश्चित रूप से जानना जरूरी है कि ये जो मुद्दा उभर करके सामने आया है कि ये साकेत के अंदर जो बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं, ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, और ये साकेत नगरी, ये बौद्धों की नगरी है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन तो मैं इस बात के ऊपर में हम बीच में नहीं आपको कहेंगे कि इस मुद्दे को चिंतन करने का विषय है। जी, मैं बीच में आपको रोक रहा था। मेरा कहना यह था कि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जब विवाद चलता था, जो अपने आप को आज बौद्ध कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं मेरी नजर में, वो लोग ये कहते थे कि वहां पे मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां विश्वविद्यालय बनना चाहिए, या वहां पर कुछ ऐसी चीज बनना चाहिए जिसमें सारे देश के नागरिक जा सके, उनका भला हो सके। धर्म स्तरों से भला नहीं हो सकता। अब जो बौद्ध लोग हैं, मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूं, जो लोग ये बात ज्ञान देते थे, आज वो लोग कह रहे हैं कि आज वो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर बौद्ध स्थल बनना चाहिए या बौद्धों की स्थिति है। तो मतलब विवाद तो पहले भी था, फिर विवाद करना चाहते हैं, इसका क्या मायने है? देखिए, इसमें हॉस्पिटल बनना चाहिए या विश्वविद्यालय बनना चाहिए, कुछ ना कुछ बनना चाहिए। हमें इससे बहुत बड़ा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। खासकर बौद्धों की यदि मैं बात करूं कि बौद्धों को सिर्फ ये बात मान लेनी चाहिए और अन्य लोगों को ये बात मान लेना चाहिए कि बौद्धों का है। यदि बौद्धों का है, साकेत बौद्धों की है, ये बात स्वीकार हो जाती है, तो वहां हम तो चाहेंगे कि वहां विश्वविद्यालय बने, हम तो चाहेंगे वहां हॉस्पिटल बने। आज हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत है, आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज्यादा जरूरत है, और ये मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध विहार बने, इसके लिए हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया का है, ये बौद्धों का है, और आज उसको लेने के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी वो ब्राह्मणों के हाथ में है, ब्राह्मणवादियों की वहां पे संख्या ज्यादा है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।